बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल आनंद कंदवासी भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। एव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या च दर्पण तुमेव तुमेव मम देव देव देव। वंदो चरण सरोज गुरु बुध मंगलागार। जैसे वतन होते हैं बरसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विगणन। तासे सर परम में ध्यावत है सब सन। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तारने। शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को उतारने। नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज अक्टूबर 2021 सोमवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। संतों की वाणी है, अमर वाणी है। एक एक शब्द जो है, एक लाइन भी हमारे अंदर बैठ गई तो जिंदगी बदल जाएगी। अमृत वचनों के साथ आज का सत्संग आरंभ करते हैं। सबके सन्मुख अपने दिल का भेद ना खोलो, परंतु सतगुरु या रहबर से कुछ भी ना छिपाओ। छोटों से ऐसा व्यवहार ना करो कि बेपरवाह हो जाएं, और ना ही ऐसा दबाव डालो कि तुम्हारे प्रति श्रद्धा ही समाप्त हो जाए। प्रेम सहित सबसे बात करो, परंतु लापरवाही की बर्ताव किसी से भी ना करो। सदैव सद्गुरु या उसके प्रिय सेवकों की संगति करो और मनमुखों से अलग रहो। सद्गुरु दरबार की सेवा का पूरा पूरा लाभ तो तभी प्राप्त होगा जबकि सेवा हित चित्त से आज्ञा अनुसार की जाए। देश भ्रमण करने से या स्थान बदलने से मनुष्य को सुख नहीं मिलता जब तक मन के रुख को परिवर्तित करके सत्संग में ना लगाया जाए। हमें अपने विचारों के अनुसार चलना अच्छा लगता है और संगति भी ऐसी अच्छी लगती है जो इन्हीं विचारों की हो, परंतु आत्मिक उन्नति तब होगी जबकि सब मन के विचार और संगति साथी सद्गुरु की मौज पर निछावर कर देंगे। बिना विचार किए बोलने से तो चुप रहना अच्छा है। जिसका चित्त स्थिर है उसे शीत ग्रीष्म सुख दुख मान अपमान नहीं सता सकते। संपूर्ण सुरती को जहां तहां से बटोर कर सतगुरु के चरणों में लगाओ। हम आपको अमृत वचन सुनाते हैं और खुद भी सुनते हैं, पढ़ते हैं। नया अनुभव आता है, फिर हमारी भी परीक्षा होती है कि हमने इन वचनों पर कितना पालन किया। अभी मैं कुछ ऐसा अनुभव किया कि अभी भी खोट है, क्योंकि भक्ति भी कोई आसान काम नहीं है। कहीं ना कहीं मन के कहने से इंसान फिसल जाता है। पूरी तरह अपने आप को मालिक के समर्पित करके हमें जो है अपना प्रभु के आज्ञा पालन, जो हमारे ये अमृत वचन पढ़ते हैं, अभी हम
इनको अपने साथ मैच कराते हैं अपने मन के साथ, तो अभी कई बातें हमारे साथ मैच नहीं करती। हम भी जो है निंदा, चुगली, मान सम्मान जो है इन सभी बातों में पड़ जाते हैं। तो लगता है कि समय बहुत वेस्ट कर दिया, फिर दोबारा से चींटी की तरह गिरते हैं, अपने फिर विचारों को ऊपर करते हैं, फिर विचारों को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप देखते ही हैं हम कि पानी को अगर नीचे जाना है, गिराना है, इसी तरह विचारों को भी अगर नीचे गिराना है तो कोई ताकत नहीं लगती। आप बस जो मर्जी करते रहो, अपना किसी चीज़ की निंदा, चुगली और जो भी अपनी काम वासनाएं हैं, जे है, मन के कहने से लगे रहो और उसको कोई ताकत, रोकने की ताकत नहीं लगाओ, तो मन के जो विचार हैं वो पतन की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। जैसे पानी नीचे गिरता है, उसको चढ़ाने के लिए कोई ताकत नहीं चाहिए, नीचे गिराने में किसी कोई ताकत, नीचे उतरने के लिए कोई ताकत नहीं लगती। वैसे ऊपर चढ़ने में हमेशा किसी अपने विचारों को ऊपर ले जाने में बहुत ताकत लगती है। उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार करने में बहुत ताकत लगती है। जैसे मोटर लगानी पड़ती है हमें अपने पानी को टंकी में पहुंचाने के लिए, छत की टंकी पर पहुंचाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है, बिजली लगानी पड़ती है। इसी तरह जो है अपने विचारों को भी उच्च विचार, अपने महापुरुषों के विचारों पर चलने के लिए हमें जो है थोड़ा सा संयम और जो है हमें भी ताकत लगानी पड़ेगी, अपने धैर्य की ताकत लगानी पड़ेगी, अपने संयम से रखना पड़ेगा, अपने आप को विचलित नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये इस अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर एक पहला ही सबसे बड़ा जो है बात सामने आती है कि छोटों से ऐसा व्यवहार ना करो कि बेपरवाह हो जाएं। कई बार क्या करते हैं हम, छोटों से ऐसा व्यवहार करते हैं। आज बच्चे क्यों बेपरवाह हो गए हैं, माँ बाप की सेवा क्यों नहीं करते, माँ बाप का कहना क्यों नहीं मानते, उसके पीछे बड़ा कारण हम खुद ही हैं। छोटों से ऐसा व्यवहार ना करो कि बेपरवाह हो जाएं, और ना ही ऐसा दबाव डालो कि तुम्हारी प्रति श्रद्धा ही समाप्त हो जाए। हम बच्चों के सामने बैठकर तरह तरह के उनके सामने गलत बातें, गाली गलौज या किस तरह का करते रहते हैं। बच्चे हमें देखकर उसी तरह का उनको भी मजा आने लग जाता है। तो मन तो बच्चे का हो या बड़े का हो, वो तो बुराइयां ही लोचता है, उसको तो बुराइयां ढूंढनी होती हैं, तो वो उसी तरह की उसको मजा आने लग जाता है। किसी को वो भी फिर गाली देता है आगे से। तो इस तरह से बच्चों के सामने बिल्कुल बेपरवाह मत हो, ऐसा व्यवहार करो, उनके सामने कोई भी ऐसी गलत एक्टिविटीज मत करो कि बच्चे आपके जो हैं वो आपके या किसी के भी बच्चे हो संसार में आप उदाहरण बने, अपने आस पड़ोस का उदाहरण बने, अपने परिवार का उदाहरण बने। तो उसका उदाहरण बनने के लिए आपको बड़े एटिकेट्स में रहना पड़ेगा, सिस्टम में रहना पड़ेगा, जो नेचर द्वारा बनाया हुआ एक तरीका है उसमें रहना पड़ेगा। तभी आप जो है आपको देखकर दूसरे भी आपके प्रति श्रद्धा रखेंगे। और नहीं तो अगर आप जो हैं ऐसा उन पे बेपरवाह हो जाएंगे और ऐसा बच्चों पे ऐसा दबाव डालेंगे तो आपके प्रति उनकी श्रद्धा भी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात है, प्रेम सहित सबसे बात करो, परंतु लापरवाही का बर्ताव किसी से भी ना करो। जो भी बात करो बड़ी एक जो है परफेक्ट बात होनी चाहिए, वेटेज होना चाहिए। नहीं पता तो मत बताओ, सच्चाई भरी बात होनी चाहिए कि वो भी दूसरा आदमी आपको और आप पे विश्वास आगे से करने लगेगा। ये हमारे महापुरुष हमें भक्ति का मार्ग भी बताते हैं और संसार के मार्ग भी बताते हैं कि हमें संसार में किस तरह से एटिकेट्स और अपनी तमीज में रहकर अपने आप को जो है अपने महापुरुष, तभी आप जुड़ पाएंगे जब आपका मन स्थिर होगा। और मन स्थिर कैसे होगा, जो इधर उधर भटकता है उसको भटकाने से बचाना है। कंफ्यूज मन नहीं रखना, भाई मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, वो नहीं करना। एक तरफ चलना है और एक तरफ वही चल सकता है जो अपने मालिकों के कहे अनुसार चलेगा, जिसका कोई रहनुमा है। जो रहनुमाई में चलेगा वो सीधा अपने मालिकों को, उसको इफ बट नहीं है, क्योंकि उसको किसी संसार का डर नहीं है। मन को जब मर्जी अपना जो है इसको साधो, अपने मन को साधने का तरीका बताओ, उसको अच्छे विचारों पर चलने का। मन जो है वो संस्कारों के हिसाब से
उधर भागेगा, बुराइयों की तरफ भागेगा, क्योंकि पता नहीं कब से ये मैला है, कब से चला आ रहा है, कितने जन्मों का इस पे मैल है। उसको धोने के लिए अब हमें समय मिला है और महापुरुषों का साथ मिला है और इसको नाम रूपी हमें साबुन मिला है, उससे हमें अच्छी तरह इसको धो लेना चाहिए। सतगुरु की दरबार की सेवा का पूरा पूरा लाभ तभी प्राप्त होगा जबकि सेवा हित चित्त से आज्ञानुसार की जाए। देश भ्रमण करने से कई लोग क्या कहते हैं, बोर हो रहे हैं, कहीं और चलते हैं। अगर आपको प्रभु का साथ है तो कहीं भी भ्रमण करने की जरूरत नहीं है, आप अपने अंदर चले जाइए, दुनिया की हर चीज आपके अंदर है। ये जो अपना योग करते हैं, जो अपना अभ्यास पे बैठते हैं, जो नाम का सिमरन करते हैं, वो अपना जो है अपने उनको सब ये तरीके आते हैं और वो कहीं भी बोर नहीं होते। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपना एक ही हिसाब से चलते रहते हैं, वो बोर नहीं होते क्योंकि उनका अपना एक एम है, सिस्टम है, किसी चीज को वो फॉलो करते हैं। देश भ्रमण करने से या सदान बदलने से मनुष्य को सुख नहीं मिलता जब तक मन के रुख का परिवर्तित करके सत्संग में ना लगाया जाए। अपने आप को सत्संग में लगाओगे तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि मैं जो है पिकनिक मनाऊं, मैं अपना इधर कराऊं, मैं उधर चला जाऊं। मन आप अपना एक मालिक को अपने साफ स्थान पर बैठकर एक छोटे से कमरे में बैठ के अपने मन को जो है अच्छे तरह किताबों के साथ, अच्छे ग्रंथों के साथ, अच्छे मालिक का जो है अपने जो अच्छे आपके साथ हुआ है उसको याद करके हम जो है अब स्वर्ग नरक को भी हम स्वर्ग बना सकते हैं। हमें अपने विचारों के अनुसार चलना अच्छा लगता है और संगति भी ऐसी अच्छी लगती है जो इन्हीं विचारों की हो। जैसे आदमी का विचार होता है उसको संगति भी ऐसे होती है। जब जो आदमी रात को महफिलें जमाने वाले होते हैं उनको भी ऐसी फिर उधर भागते हैं, जैसी जिधर जो है अपना जिधर का सिस्टम उनको मिलता है। हमने बहुत लोगों को देखा है, हम भी अपने इस लाइन में रहे हैं, तो वैसे आदमी शाम को भागता है जहां उसको जो है अपने मन मुताबिक जो है वो सिस्टम मिले। हमें अपने विचारों के अनुसार चलना अच्छा लगता है और संगति भी ऐसी अच्छी लगती है जो उन्हीं विचारों की हो। परंतु आत्मिक उन्नति तब ही होगी जब सब मन के विचार संगति साथी सतगुरु की मौज पर निछावर कर देंगे। हम अपने विचारों को, अपने सिस्टम को अपने हम छोड़ देंगे और अपने सत्संग के हिसाब से चलेंगे, अपने मालिक के हिसाब से चलेंगे, तब जाके हम जो है, नहीं तो मन जो है तभी जाके मन जो है स्थिर होगा। बिना विचार किए बोलने से तो चुप रहना अच्छा है। कई बार आदमी ऐसे ही किसी को भाई मुझे इसका जवाब देना ही देना है। मैंने इतने लोगों को देखा है बहस करने में, इतने लोग आगे अग्रसर होते हैं तो उनको ये लगता है कि शायद जवाब नहीं देंगे तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी, तो वो जो है उसका जवाब देने के लिए हर तरह की बात इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो है विचलित मन का यही तरीका होता है। जो शांत मन होता है वो बिना विचार किए नहीं बोलता। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं बिना विचार किए बोलने से तो चुप रहना अच्छा है। जिसका चित्त स्थिर है उसे शीत ग्रीष्म सुख दुख मान अपमान नहीं सता सकते। जिसका मन मालिक के साथ स्थिर हो गया उसको एक पता है कि जो होगा मालिक ठीक कर रहा है और जो मेरे साथ हो रहा है ठीक हो रहा है। अपने समय अनुसार जो अपना पालन करेगा, वक्त के साथ चलेगा, उसको जो है इन चीजों की कोई भी ना तो उनको कोई ऋतु सता सकती है कि जो अब सर्दी आ गई है, गर्मी आ गई है, ना उसको सुख दुख, ना मान अपमान। मान क्या और अपमान क्या। जो सही रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, ये संसार में सारी बातें चलती रहती हैं। संपूर्ण सुरती को जहां तहां से बटोर कर सतगुरु के चरणों में लगाओ। सुरती को इधर उधर घुसी पड़ी है, पैसे में, काम में, फिजूल के कामों में, कई राग रंग में, कोई इधर तो उधर जो है, उसको सब तरफ से सुरती को समेट कर अपने सही मार्ग पर लगाओ तो आपका जो है कितना आपको अच्छा लगेगा। आपको बड़ी अच्छी फीलिंग होगी कि मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ। तभी आप, अगर आप खुद ही नहीं सुधरोगे तो किसी को क्या सुधारोगे। तो जरा अंत मन से झांक कर देखो कि क्या विकारों पर अपने विजय पाई है। यदि कमी है तो सद्गुरु शब्द का आश्रय लेकर परिश्रम करके विकारों से छुटकारा प्राप्त करो। आपको देखो अपने अंदर झांक कर कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है। दूसरों की कमी बहुत जल्दी नजर आ जाती है, अब तो अपनी भी बहुत नजर आती है अपनी। इसलिए जो है अपने आप को झांक कर देखो कि अगर आपने जो है अपने विकारों पर विजय पाली है
मैं बीच में से चुप हो जाता हूँ, मुझे कुछ लोग याद आ जाते हैं बीच में जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन जब कमियां गिन देखो तो सब छलक रहा होता है, अंदर का सब ऐसे छलकता है ना, जैसे जो अंदर भरा होगा वही छलकेगा। अभिमान छलक रहा होता है, घमंड छलक रहा होता है। अभिमान और घमंड की वजह से गालियां छलक रही होती हैं बार, और चालाकी छलक रही होती है। हम मैं ऐसे लोगों की बात बता रहा हूँ जिनके मैं अभी लेटेस्ट जो है उनके टच में मुझे रहने का, कितना अभिमान छलक रहा होता है, कितनी सिस्टम छलक रहा होता है, तो समझ कितनी ईर्ष्या छलक रही होती है, कितना सिस्टम बाहर, उसको कैसे पता लगेगा? इतनी वो उसके कोई बताएगा तब भी नहीं मानेगा वो, क्योंकि जहाँ घमंड हो वहाँ इंसान समझने की कोशिश ही नहीं करता। तो घमंड जो है वो इंसान को जो है, जो आदमी का अहंकार है, वो अपने अंदर बुराइयों को भी जो है वो अच्छाइयाँ समझकर चलता रहता है, अपनी गलतफहमी का शिकार होता है, और एक दिन उसको डूबना ही डूबना है, वो तर नहीं सकता इंसान। भक्ति मार्ग पर उन्नति करने के लिए अपनी आदतों का सुधार करना अत्यंत आवश्यक है, जो सद्गुरु के बताए हुए नियमों का पालन प्रतिदिन करने से अवश्य हो जाता है। जैसे इंसान को सबसे ज्यादा पहले बहस छोड़नी चाहिए, किसी से किसी आर्गूमेंट नहीं करनी चाहिए। हर काम में हाथ जोड़कर टाइम वेस्ट मत करो, जो भी गलती हो गई माफ कर दो या माफी मांग लो, ये काम सबसे पहले होना चाहिए। या तो कोई गलती हो गई है माफी मांग लो, किसी ने गलत किया तो उसको माफी दे दो, मन पे बोझ मत रखो किसी बात का। ये हमारे महापुरुष बता रहे हैं। भक्ति मार्ग पर उन्नति करने के लिए अपनी आदतों का सुधार करना आवश्यक है, जो सद्गुरु के बताए हुए नियमों का पालन प्रतिदिन करने से अवश्य हो जाता है। हम प्रमाद एवं लापरवाही के कारण बार बार आलस और लापरवाही के कारण बार बार मावी पदार्थों नाशवान ख्वाहिशों के पीछे दीवाने हुए फिरते हैं। यदि निरंतर परिश्रम करके स्वयं पर कठोर नियंत्रण करें तो बचाव हो सकता है। अपने मन के ऊपर बड़ा कठोर नियंत्रण रखना पड़ेगा। वो तो कहेगा इधर भागो, लेकिन नहीं, अपना जो रब ने अपनी को सेवा दे रखी है, जो मालिक ने अपने को काम दे रखा है, जो अपना उसकी तरफ काम करो, ज्यादा इधर उधर मत झांको, सीधा सीधा रास्ता पकड़ लो बस अपना। और एक बात समझ लो, सबका मालिक एक है, और जो प्रद्युत भावे सो बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। अपना जो है उस हिसाब से अपने आप को बड़ा ही अपने मन को भी लापरवाह नहीं होने देना, ना आलसी होने देना है। तभी हम जो है अपने नियंत्रण में रखेंगे, तभी हम इस भूत को जो है इससे पीछा छुड़ा पाएंगे। भक्ति मार्ग में यदि हम प्रभु की ओर एक पग बढ़ाते हैं तो प्रभु हमारी ओर 10 पग बढ़ाते हैं। यह प्रकृति का नियम है। अच्छी तरह समझ लो। भक्ति मार्ग में मालिक कहते हैं, कृष्ण भगवान जी ने भी कहा है गीता में, और सभी महापुरुषों का, कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप बनाए हैं, अभी तो मेरे सतगुरु प्यारे संत रूप धराए हैं। वही बातें जो हैं कोई भी संत बताए, सब बातें जो अच्छी हैं वो एक जैसी होती हैं। वही जो है भक्ति मार्ग में यदि हम प्रभु की ओर एक पग बढ़ाते हैं तो प्रभु हमारी ओर 10 पग बढ़ाते हैं। एक कदम हम भगवान की तरफ चलेंगे तो भगवान हमें अपना हाथ पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हम आगे चलें तो सही, यह प्रकृति का नियम है। इसलिए इस मार्ग पर थोड़ा ही यत्न करने से मालिक की अत्यंत कृपा प्राप्त कर लेंगे। कलयुग में तो भगवान को मिलना बड़ा आसान है, लेकिन आदमी कोशिश करे। हमारी मदर हमें बचपन से ये बात बताती थी कि कलयुग की भक्ति जो है बड़ी जल्दी, कलयुग में भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं, लेकिन हम चलते ही नहीं, उधर चलते ही नहीं है। क्योंकि इस टाइम जो है हर तरह का जो है उसका प्रकोप बहुत ज्यादा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, माया का इतना बड़ा प्रकोप है। ये माया के जितने भी सरदार हैं, ये माया के जो हैं ये सरदार हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह, अहंकार जो हैं ये सब उसके जो है वो जो इनकी सरदारी इतनी प्रबल है, कलयुग में इनसे बचना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये पासा फेंक दें तो इंसान किसी न किसी चक्कर में फंस जाना ही है। उसको लोभ में फंसेगा, नहीं तो काम में फंसेगा, नहीं तो किसी वासना में फंस जाएगा, तो कहीं ना कहीं कोई मुंह के चस्के में फंसेगा, कोई कहीं फंस जाएगा। क्योंकि उनका बहुत ज्यादा वो है। हमें नित्य प्रति आत्मिक उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, ना कि अल्प उन्नति देकर तृप्त हो जाएं।
थोड़ी बहुत अपने मन की अगर तरक्की भगवान की तरफ लगा हुआ है तो ये नहीं कि समझो कि हम जो है बहुत बड़े जो वो बन गए हैं। अभी भी हमें कोशिश लास्ट तक करनी है, मरने तक कोशिश करनी है। जब तक हमारा शरीर छूट नहीं जाता तब तक हमें जो है मालिक से मिलने का, अपने प्रभु से, अपनी आत्मा और परमात्मा से मेल कराने का आत्म संस्कार कर मिलना ही करना ही पड़ेगा। भक्ति मार्ग पर एक कोई भी व्यक्ति यह ना समझे कि जितनी अधिक उसकी पूजा प्रतिष्ठा होती है उतना ही वह भक्तिवान और आत्मिक उन्नति कर रहा है। यदि इस भारी पूजा प्रतिष्ठा से उसका मन प्रसन्न होता है तो यह समझो कि अभी वह वास्तविक और सच्चाई से बहुत दूर है। कई लोगों की बड़ी इज्जत मान सम्मान होता है समाज में, वो सोचते हैं कि बस हमारा तो जो हम तो बहुत बड़े वो हो गए, अब हम जो है हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वास्तविकता जो है उनका जो है वो नकली प्रसन्न है। असली तो प्रसन्नता जो है तभी होगी जब उनका आत्मा जो है परमात्मा के साथ मिलन करेगी। सच्चाई से वो इंसान बहुत दूर है। दूसरों से लड़ने की अपेक्षा अपने मन से लड़ो और आत्मिक बल द्वारा विकारों पर विजय प्राप्त करो। यदि एक वर्ष में एक विकार को भी जड़ से निकाल दिया तब भी शक्तिशाली कहे जाओगे। मैं सभी को, एक मेरा अनुभव है, आप अपनी कमियां निकाल के सब कॉपी पे लिख लो और एक साल में एक कमी को, एक आदत पड़ जाए तो उसको छूटना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कुत्ते की पूंछ ठीक नहीं होती, लेकिन कोशिश करो तो ठीक करो, हो भी सकती है। अगर एक साल के अंदर एक विकार भी निकाल दिया, संगत बदलनी पड़ेगी आपको। विकारों से बचना है तो वो, अगर आप रोज ही आप गंद खाए जाओ, रोज ही अपना जो है उसको साफ किए जाओ तो उससे कुछ नहीं होने वाला। रोज की आपको परमानेंट सफाई रखनी है तो आपको संगत से बचना पड़ेगा। अपने मन की सफाई के लिए सबसे पहले संगत, अपने विचार, तभी आप जो अपने जो उन विचारों को, जिसको आपने जो ईर्ष्या की है, अहंकार की बुराई है और जो है काम वासना की बुराई है, जो भी बुराई आपके अंदर आती है उसको लिखो कि मैं इस मामले में कमजोर हूं और उस मामले को एक एक करके उस आदत को छोड़ना शुरू करो। जिस चीज के गुलाम हो उस चीज को छोड़ना शुरू करो, आप राजा बन जाओगे। बैठे बैठे राजा हो, जब इन चीजों का गुलाम निकल हट जाओगे तो आपको जो है गुलामी से निकल जाओगे, जो मन की गुलामी उससे निकल जाओगे। यदि इस बाहरी पूजा प्रस्थान से उसका मन प्रसन्न होता है, समझोगे अभी तक वास्तविक और सच्चाई से बहुत दूर है। दूसरों से लड़ने की अपेक्षा अपने मन से लड़ो और आत्मिक बल द्वारा विकारों पर विजय प्राप्त करो। यदि एक वर्ष में एक विकार को भी जड़ से निकाल दिया तब भी शक्तिशाली कहे जाओगे। हमें नित्य प्रति आत्मिक उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, ना कि अल्प उन्नति देखकर तृप्त हो जाएं। तो इस तरह करके जो है आज के अमृत वचन हम ये समाप्त करते हैं। अब आपको द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के प्रवचन सुनाएंगे। बड़े ध्यान पूर्वक सुनना एक एक प्रवचन जो है अंदर। अगर आप इसको प्रवचनों को हम कई बार रिपीट भी करते हैं, अगर ये आपको रिपीट लगे तो इसका मतलब कि आपके अंदर जो सत्संग है वो बैठ जाता है, आपको याद रखते हैं। अगर आपको लगे कि ये बिल्कुल नया है, सुना ही नहीं है, तो इसका मतलब आप याद नहीं रखते, इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। तो इसलिए जो है याद रखो, तभी आपका मन जो है इन अच्छे विचारों से भरपूर होगा। गंदगी का जो डोला है, कहते हैं कि मन का लोटा जो भरा हुआ है पहले उसको बाहर डोलोगे, उसको गंद को निकालोगे, फिर अच्छी बातें तभी ये भरे जाएंगी आपके अंदर। एक कैसेट के अंदर पहले उसको निकालोगे ही नहीं, पहले आप डिलीट मारोगे नहीं तो दूसरा जो है वो कैसे भरा जाएगा। चैप्टर दूसरा तभी भरा जाएगा जो पहले वाली सीडी खाली करोगे। तो जो मनुष्य किसी से ईर्ष्या या विरोध नहीं रखता और सबसे एक चित्त एक भाव और नम्रता से व्यवहार करता है और किसी भी जड़ या चेतन वस्तु से में उसका मन नहीं अटकता, अहंकार और मान जिसने छोड़ दिया है, लोभ मोह का भी जिसके दिल पर असर नहीं है, आराम और परिश्रम जिसके लिए बराबर हैं, क्षमा धैर्य सहनशीलता और मालिक की रजा में राजी रहना जिसका स्वभाव बन गया है, मालिक को मिलने की जिसके दिल में अभिलाषा रहती है, विषय वासनाओं को जिसने समाप्त कर दिया है और मन को काबू कर लिया है, सच्चे मालिक के चरणों में जिसकी प्रीति अचल है, अपने विचारों को जिसने भक्ति के रंग में रंग दिया है, मन और बुद्धि दोनों को मालिक के चरणों में निछावर कर दिया है, भजन अभ्यास में जो अपने चित्त को लगाए रखता है,
अपनी निंदा से दिल में बुराइयां नहीं आती, वह मान बढ़ाई सुनकर हर्षित नहीं होता, और संत महापुरुषों के वचन सुनकर जो उस पर आचरण का प्रयास करता है वह संसार में श्रेष्ठ पुरुष है। ऐसा सेवक व ऐसा साधक मालिक को प्यारा होता है। एक इतने से गुरु महाराज जी ने एक इतने से लाइनों के अंदर इतनी बड़ी सच्चाई, इतना बड़ा ज्ञान दे दिया है। अगर हम इसको मन में बैठा लें, इसको दोबारा आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप इसको पूरी तरह अच्छी तरह, ये मैं आपको भी सुना रहा हूं, खुद भी पढ़ रहा हूं कि कितनी बड़ी बात महापुरुषों ने कही है। जो मनुष्य किसी से ईर्ष्या या विरोध नहीं रखता और सबसे एक चित्त एक भाव और नम्रता से व्यवहार करता है और किसी भी जड़ या चेतन वस्तु में उसका मन नहीं अटकता, अहंकार और मान जिसने छोड़ दिया है, लोभ मोह का भी जिसके दिल पर असर नहीं है, आराम और परिश्रम जिसके लिए बराबर है, क्षमा धैर्य सहनशीलता और मालिक की रजा में राजी रहना जिसका स्वभाव बन गया है, मालिक को मिलने की जिसके दिल में अभिलाषा रहती है, विषय वासनाओं को जिसने समाप्त कर दिया है और मन को काबू कर लिया है, सच्चे मालिक के चरणों में जिसकी प्रीति अचल है, अपने विचारों को जिसने भक्ति के रंग में रंग दिया है, मन और बुद्धि दोनों को मालिक के चरणों में निछावर कर दिया है, भजन अभ्यास में जो अपने चित्त को लगाए रखता है, अपनी निंदा से दिल में बुराई नहीं आती, वह मान बढ़ाई सुनकर हर्षित नहीं होता, तथा संत महापुरुषों के वचन सुनकर जो उस पर आचरण करने का प्रयत्न करता है वह संसार में श्रेष्ठ पुरुष है। ये बहुत बड़ी बात है। इतना कुछ करना, ऐसे रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन महापुरुषों ने बड़ा इन सभी में तरीके भी बताए हैं किस तरह से इनको सब बुराइयों से बचने की। तो इस तरह करके ऐसा सेवक व ऐसा साधक मालिक को प्यारा होता है। दुनिया के सामान खाने व पीने व बरतने के जितने भी देखने में आते हैं कुदरत ने मनुष्य के लिए पैदा किए हैं। मनुष्य को खाने पीने और सेवन करने के लिए मनाही नहीं है। मनुष्य खाए पिए और आराम से जीवन व्यतीत करे, परंतु इस बात का ख्याल जरूरी है कि जिस जरूरत के लिए पदार्थ बनाए हैं उससे उतनी जरूरत पूरी करें। किसी भी पदार्थ को सेवन करने या पाने से कोई नहीं रोक सकता, परंतु उनको इकट्ठा करना, उनमें सुरती को लगाना, उसको दिल में स्थान देना यह उचित नहीं है। और फिर जिस प्रयोजन के लिए मनुष्य को पैदा किया गया है उस प्रयोजन को पूरा करना भी मनुष्य का कर्तव्य है। जब मनुष्य के लिए खाने पीने के सामान बनाए गए हैं तो यह प्रश्न है कि मनुष्य को किस लिए बनाया गया है। इसका उत्तर यह है कि यह किसी विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। वे मालिक की भजन बंदगी के लिए संसार में आया है। यदि मनुष्य का ध्यान भक्ति व भजन की तरफ लगा हुआ है तब तो उसका खाना पीना पहनना सब सफल है। यदि मनुष्य मालिक की भक्ति नहीं करता और अपनी वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है तो संत महापुरुषों की दृष्टि में उसका मनुष्य जन्म लेना ही निर्थार्थक है, क्योंकि मनुष्य संसार में मालिक की बंदगी के लिए भेजा गया है। फकीरों का कोल है खुर्दन बराए जिस तन वा जिक्र करदन अस्त, तू मौल किद की जिस तन आज बहरे खुद्र अस्त। शेख सदी साहब का ये जो है अरबी भाषा में जो है उस टाइम का लिखा हुआ है। मनुष्य को यह नहीं समझना चाहिए कि मैं केवल खाने पीने के लिए संसार में आया हूँ। यदि मनुष्य ने ऐसा समझ लिया है तो वह मनुष्य की बड़ी भारी भूल है। 84 लाख जोनियों भुगतनी ही पड़ेंगी। मालिक का भजन करके मनुष्य को अपना जन्म सफल करना चाहिए, नहीं तो इसी तरह ही वो आदमी भटकता रहेगा। आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल। एक एक शब्द आज इतना कीमती है कि थोड़ा इसको दोबारा सुनिए सत्संग को, तो आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा। इस पर जो है आज के सत्संग पर अमल करने की कोशिश करें। अपने जितने भी आपको अपना लगता है बैठकर खाली टाइम मालिक का भजन करें और अपने मन की एक एक बुराई को, जो हमारे बचपन से लेकर अब तक हम बड़े हुए हैं, तो कई जो अच्छाइयाँ थी वो बुराई में बदल गई और बुराइयों को हम
लिखें कि हमारे अंदर क्या क्या बुराई आ चुकी है, किसी के दबाव में आई है, किसी ने हमें सिखाया है, किसी को देख के आई है। उन बुराइयों को हमें जो है एक एक करके जो है निकालना है और फिर उसके बाद एक स्वच्छ सुंदर अपना जो है आत्मा को करना है। निर्मल आत्मा जो है परमात्मा का रूप बन जाती है और इस तरह से हम परमात्मा के बहुत नज़दीक हो जाते हैं और प्रभु हमें पल पल में दर्शन देते हैं। जय सच्चिदानंद। राम राम। सत श्री अकाल।